Assalamu alaikum viewers, this is Mrs. Fatma Arslan again. I hope you all are doing great. और हमारी शेयर की हुई जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो हमारी डिस्कशंस हैं, उससे आप लोग ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। ये बेसिकली उसी सीरीज़ से रिलेटेड है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट आपको लोड किया था। अगर मैं इसमें पीछे जाके आपको दिखा सकूं कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट स्पाउस क्या होती है। हमारी सीरीज़ का सबसे पहला टॉपिक था, सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी जो हमने लोड की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है एक्चुअली। तो ये प्री फेज़ है। ये अगर आप ये सेकंड प्रेजेंटेशन जो कि हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, उससे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट और उसकी फैमिली लाइफ में क्या ज़रूरत है उसे ज़रूर क्लियर करें। उसके लिए आप ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो जिसमें हमने आपको बताया था कि होता क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे काम करती है। फिर हमने इसकी नेसेसिटी को डिस्कस किया था कि भाई क्यों ज़रूरी है कि हम एक मैरिड लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करें, या हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बीइंग स्पाउस होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ टेम्परेरी से डिस्कस किया था कि क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने होंगे, जिसमें समहाउ ये वो स्टेप्स थे जिसमें हमने मोटिवेट करने की अपने आप को कोशिश की थी कि बीइंग स्पाउस हम किस तरह अपने आप को मोटिवेट करें कि हाँ, दिस इज़ द थिंग। हम जो भी मामला फेस करते हैं, जिन बातों से भी इनकाउंटर होते हैं, देयर इज़ अ रेमेडी फॉर इट। कि हम वो कौन सा स्टेप लें या कौन सा स्किल सेट सीखें जिससे हमारी ये मुश्किलात आसान हो जाए। तो हाउ टू बिल्ड दिस स्किल सेट, उसमें हमने आपको कुछ बताया था कि भाई आप इस तरह कोशिश करें। और इसे फिर ये स्लाइड टू बी कंटिन्यूड पे थी। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा ये डेवलप कैसे की जाती है, कौन से की फिगर्स हैं जो आपको, उनकी एलिमेंट्स हैं जो आपको सीखने होंगे। तो हम उस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें दोबारा एक थोड़ा आपको इसकी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। Emotional intelligence is a vital component of a personal and professional development. It empowers individuals to navigate the complexities of human interaction with fineness and grace. आप अपने आप को फाइन ग्रेस रखते हुए, ग्रेस के साथ अपने वक़ार को मेंटेन करते हुए किस तरह उन मामलात से जो कि आप इंटरपर्सनल रिलेशंस में जब होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी हमारा इसमें कोर फोकस है, तो जो भी हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि सारे शादीशुदा लोग ही ये देख रहे हों। जो भी लोग हैं वो अपनी लाइफ के हिसाब से इसे अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ये एक जेनरिक डेफिनेशन है इसकी कि ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ये इंसान को मजबूत करता है, उसको एम्पावर करता है कि वो आसानी से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, जो मुश्किल ह्यूमन इंट्रैक्शन में मुश्किलात होती हैं लोगों को, तो उसे किस तरह आप बावकार तरीके से, एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्किल सेट आता होगा, आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, तो ये जो आपको इंट्रैक्शन की और इस तरह के मामलात में प्रॉब्लम होती है, या आप समझ नहीं पाते, सामने वाले को परसीव नहीं कर पाते। आप देखें ना, ज़ाहिर सी बात है, अगर दो ज़ीशऊर लोग एक अलग बात डिसएग्री करते हों किसी बात से, तो इसका मतलब है परसेप्शन अलग हो सकती है दोनों की। और हम बहुत सारी जगहों पे वो 6 और 9 वाली मिसाल और ग्लास इज़ हाफ़ और ग्लास इज़ फुल की मिसाल सुनते हैं। तो बहुत सारी जगह पर दूसरे मसाइल भी होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक सुथरा सैंपल लेते हुए या हम एक्सेप्शंस को हटाते हुए अगर बात करें, तो परसेप्शंस का अक्सर डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप इमोशनली इतने इंटेलिजेंट होंगे, तो आप इन परसेप्शंस को रीड कर सकते होंगे। बाय डेवलपिंग एंड honing their emotional intelligence, people can build stronger relationships, become more effective leaders, and experience greater well-being in all aspects of life. अब क्या है, ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप डेवलप करें इस स्किल को, हॉनिंग करें, उसको शार्प करें,
कुछ लोगों को बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है डेवलप करना पड़ेगी, कुछ लोग हो सकता है कि वो अच्छे हों इस स्किल सेट में, तो वो इसे इम्प्रूव करें, इसे शार्प करें। तो ये स्किल सेट आपको पीपल कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग, इसके थ्रू आप एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको भले आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो, आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप हो, आपकी नंद हैं, भावज हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, जो भी मामलात हैं, मामलात ज़ाहिर सी बातें कहीं स्मूथ नहीं चलते, लेकिन आपने डील कैसे करना है, आपने इफ़ेक्टिवली एक बाअसर तरीके से किस तरह इस मामलात को मतलब लेके चलना है। तो ये तकरीबन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो, आप अगर इस स्किल सेट को रखते हैं तो यू कैन ईजिली मूव ऑन विद डिग्निटी। आगे बढ़ते हैं। एक कोट है यहाँ पर, इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ इमोशनल competence इज द की टू सक्सेस। लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये स्किल सेट सिर्फ आपको बीइंग स्पाउस ही सक्सेस नहीं दे रहा, ये आपके थ्रू आउट योर लाइफ ये स्किल सेट अगर आप में होगा तो आपकी तबीयत में जो उतार चढ़ाव होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं, या जो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, उनके ज़ेर असर हम काफ़ी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड, एक कंपोज्ड, काम लाइफ गुजारने के लिए अगर आपको ये स्किल सेट आता है तो दिस इज़ द की टू सक्सेस। ये वो स्किल सेट है जो आप सीखें अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं कि भाई ये सब बातें तो ठीक हैं, हम जैसे सुनते हैं या पढ़ रहे होते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, या हम बनते हैं, लीडर पैदा होते हैं या वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि द गुड न्यूज़ इज़ दैट द इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट द फिक्स्ड ट्रेट बट कैन बी डेवलप्ड एंड इन्हांस्ड ओवर द टाइम। अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर आप डेवलप करें या फिर उसे शार्प करें इस स्किल सेट को, तो इसी तरह ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कोई फिक्स ट्रेट नहीं है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इंसान में होता हो, बाय बर्थ इंसान में होता हो। दिस कैन बी डेवलप्ड, आप और मैं भी इसको डेवलप कर सकते हैं और इसे इन्हांस कर सकते हैं ओवर अ टाइम। तो अब आते हैं कि अब कैसे डेवलप करना है, इस पे बात करते हैं, हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ नेसेसरी। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को जब आप ज़रा दिमाग से अच्छे से सोचें तो आपको ये पता चलता है, हम कहते हैं ना कि दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दैट किड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और जो भी हो हम बोलते हैं बहुत स्मार्ट है, फलां बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इमोशंस को डील करने में आपका इंटेलिजेंट होना इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ज़रूर टटोलना होगा कि आप खुद क्या हैं। रेगुलरली चेक इन विद योर इमोशंस एंड जर्नल अबाउट देम, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रिगर्स। एक्चुअली इंसान अगर लिख लेता है किसी चीज़ को तो उसकी मेमोरी में वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। साइकोलॉजिकली ये फैक्ट है। एक मामला होता है, गुजर जाता है, कभी हम बहुत ज़्यादा डूमी ग्लूमी होते हैं, कभी हम उस गम से निकल जाते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी माशाल्लाह से पावर दी हुई होती है कि वो अपने मामलात को टाइम टू टाइम भूलते जाते हैं, वो ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर क्या काम करना है, जो आप दूसरे पे करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। कि उसको गुस्सा आ गया, उसने ऐसा कर दिया, आप सबसे पहले ये सोचें कि मुझे किस बात पे उसको गुस्सा आ गया, दैट्स फाइन, व्हाट्स योर कंसर्न इन इट, अनलेस कि वो आप पे हो रहा है। और अगर आप पे हो रहा है तो व्हाट्स गुड ऑफ इट, कि आप ये देखें कि गुस्सा हो रहा है, व्हाई डोंट यू सी कि क्यों हो रहा है। तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में भी, लेकिन अभी सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को देखेंगे क्या चीज़ है जिससे आप आउट ऑफ इमोशंस हो जाते हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल ही जो है ना, यानी आप इमोशनल फूल बन जाते हैं एक तरीके से। क्या बात होती है कि आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, या क्या बात होती है अगर आप बहुत गुस्से कंपोज्ड हैं, गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो क्या चीज़ है कि जिसे देख के आप जो है ना, बस आप भड़क उठते हैं, आप कहते हैं बस मुझे तो देख के आग लग गई। इस तरह के जुमले हम यूज़ करते हैं, सॉरी टू से। तो सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी होगी सेल्फ अवेयरनेस पे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करें।
ग्रेजुअली हम और भी आपको जब ये प्रेजेंटेशंस बना के देते रहेंगे तो हो सकता है हम कंपोनेंट्स को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस में आपने क्या क्या देखना है। मीनवाइल यू कैन डू योर सेल्फ, आप सर्च करें, देखें। जब इंसान जिस किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करता है वो उसे मिलती है, तो आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि सेल्फ अवेयरनेस में आपको क्या क्या करना है। ब्रॉडली ये यही है कि आप अपने आप को देखें कि क्या चीज़ आप पे असरअंदाज होती है, किस चीज़ से आप भड़क उठते हैं, क्यों कौन सी चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। कोई बिहेवियर है, किसी का गुस्सा है, किसी की कोई गलत आदत है जो कि आपके ऊपर, यानी कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें कि दूसरों की वो चीज़ें जिससे आप अपने आप को परेशान करते हैं, अपनी तो होती हैं। आप और ऑफ कोर्स आप अगर परेशान हो रहे हैं तो दैट इज़ योर इमोशनल वीकनेस देयर। तो आप अपने आप को टटोलें, देखें कि क्या आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या देखकर आपको गुस्सा आ जाता है, क्या देख के आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्या चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। इन सब कई चीज़ों पे काम करें और उन पैटर्न्स को नोट करें, की पॉइंट्स में नोट कर लें। वर्क ऑन सेल्फ मैनेजमेंट, लर्न टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग। अच्छा, सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं। सेल्फ केयर हम समझ रहे होते हैं उसे, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में आपका कंपोज रहना बहुत आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप डीप ब्रीथिंग करें। अगर आपको हो रहा है इशू, गुस्सा आ रहा है और आपको पता भी है कि दैट दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ ट्रिगर्ड यू एंड आपने कंट्रोल करना है, तो आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट में थोड़ा सा काम करें। गहरी सांस लें, 2 से 3 कहते हैं। खड़े हैं तो आप कहते हैं बैठ जाएं, जो हमारा दिन भी सिखाता है। बैठे हैं तो लेट जाएं और पानी पिएं। मेडिटेट करें खुद को। सुबह सवेरे अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप निकल के चहलकदमी कर सकें तो वो कर लें। परिंदों की चहचहाट, ये बहता हुआ पानी, उसका साउंड, शोर और खुद से अलग। वैसे तो हम नॉइज़ी प्लेसेस पे ही रहते हैं यूजुअली, लेकिन मेडिटेट करें, खुद को किसी सुकून की जगह पे रख कर सुकून करने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस पे काम करें टू कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। इनसे क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं कि कमरे में एक टी कप मौजूद है। मिसाल के तौर पे समवन हैज़ कुक्ड की टी एंड दैट पर्सन डिडंट लाइक वॉश इट, और आप सब कुछ साफ़ करके सोए थे, वहाँ आपको पतीला मिल गया किचन में, या कमरे में कप मिल गया, या आपको मोज़े पड़े हुए मिल गए। अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप थोड़ा-सा जब अपने आप को स्मूथ कंपोज़ रखने की कोशिश करेंगे तो ये जो इन छोटी पेटी इश्यूज़ में आप इन्वॉल्व होके गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, उनसे आप निकलना शुरू करेंगे। अब गहरी साँस लें और रिस्पॉन्स देने में डिले करें। इसके कुछ साइकोलॉजिकल वो भी हैं कि क्या ये पैटर्न्स होते हैं, किस तरह ये करने से कम हो जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो आपको है वो यही है कि आप ब्रीदिंग करें, थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन करें। और दूसरा, बोलने से पहले कम से कम 2 से 3 जिसे कहते हैं सेकंड कह लें, मिनट्स कह लें, आप अपने अपने जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उसको होल्ड करें। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपको जो एब्रप्ट प्रम्प्ट रिस्पॉन्स होते हैं, बस आप जिसे कहते हैं कि यू जस्ट स्पिट आउट, के जो भी मुंह में आया आपने बोल दिया, उससे आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। बिल्ड सोशल अवेयरनेस, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड पुट योरसेल्फ इन देयर शू। अब इसमें सोशल अवेयरनेस पे बात हो रही है, जिसमें आपको वो कह रहे हैं कि पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा जिसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं वो ये कि हम बोलते हैं उसने मुझे देखा ऐसे था, उसकी टोन ऐसी थी, या ऐसी चीज़ें जो कि हम खुद ही नोट कर लेते हैं, भले दूसरे ने नहीं की हो। और स्पेशली ये वही बंदा नोट करता है जिसके अंदर कोई ग्रज होता है उससे रिलेटेड। यानी बहू सास के बारे में कर सकती है, सास बहू के बारे में कर सकती है। अगर किसी खातून को या हस्बैंड को स्पाउस से कोई इशू है तो वो एक दूसरे का कर सकते हैं, या उसने देखा ऐसे था, या वो ये कर रहा था, और लोग करते भी हैं शायद। तो बहरहाल आप थोड़ा सा नॉन वर्बल क्यूज़ जो होते हैं उनको भी देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, रिस्पॉन्सेस को देखें और एक्टिवली देखें खामोशी के साथ। और आप अपने आप को उस वक्त समझें कि यू आर स्मार्ट एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बी स्मार्टर। तो आप जब इस तरह करेंगे, सोशल अवेयरनेस पे काम करेंगे अपनी, तो भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि अगर किसी इंसान ने ऐसा कहा तो वो किस पोजीशन में था, कि उस वक्त उसके ऊपर क्या हालत थी,
या वो कहाँ से आ रहा था, या वो किसी परेशानी में तो नहीं था। थोड़ा सा इस तरह भी सोचें कि अगर किसी ने आकर आपको, मिसाल मैं इस तरह दूँ, वही जैसे मैंने आपको पहले भी दी थी कि अगर आपके हस्बैंड आए, बाहर से आ रहे हैं, गर्मी से आ रहे हैं शदीद, और जॉब पे से आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जॉब एक कहते हैं कि जॉब की तो नखरा क्या किया। तो अब वहाँ पे कोई जाके वो बैठे नहीं रहते, वो भी दिन भर काम करते हैं, लोगों से डील करते हैं और किसी के अंडर जॉब करते हैं। अब वो आते ही आप उनसे कोई इस तरह रेगुलर कोई टॉक या कोई चीज़ मिसिंग है या कोई खाने की कोई बात है, या मिसाल के तौर पे, चूँकि आदमी औरतों की तरह नहीं होते कि वो हर चीज़ हर वक्त जगह पे रखें, या वो थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल हमारी तरह इस तरह नहीं होते कि हम हर वक्त जो है खुद सोचें कि हमारे कपड़े हैं तो हमने एक इस जगह रख देने हैं। अक्सर लोग नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने सॉक्स उतार दी, तो अब आप जाकर, क्योंकि आप ये चाहते हो कि उनकी आदत बदले 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 बिल्कुल बदलें, क्योंकि आप उसके लिए टाइम, मौका, महल और अपने आप को थोड़ा, वही वाली बात है कि बात मनवाने के लिए बात कहने का और करने का गुर तो सीखें, और टाइम तो देखें कि किस टाइम पे आपने क्या बोलना है। अब आप उसी वक्त उनको ये अगर बोलें कि आप ये ऐसा नहीं करें या ये यहाँ नहीं रखें, और वो आए, मोज़े भी जगह पे रखें तो जूते भी जगह पे रखें, तो अगर कोई भी काम करके आ रहे हैं तो वो कपड़े भी जगह पे रखें, टॉवल भी जगह पे रखें, तो ये उस इंसान को एक तरह से जैसे कहते हैं कि टीज़ करने वाली बात है। तो ये अब, और अगर आप उन्हें कहते हैं और उस पे वो आप को कोई मुँह से कोई जुमला अदा कर देते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो यू जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स शू। और अब उनके क्यूज भी देखें नॉन वर्बल, कि एक बंदा टायर्ड लग रहा है, परेशान है, यानी अगर आप इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे कि वो किस सिचुएशन में है, किस हालात से आया है, या वो क्या कर रहा है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आप ये जो बिला वजह तो नहीं है कहें, जो भी रिस्पॉन्सेज आप दे रहे होते थे, आप उनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर रोकना शुरू कर देंगे। जब आप ये तीनों चीज़ें अप्लाई करेंगे, तो अगर हर प्रैक्टिस से आपकी कोई ना कोई एक बुरी आदत रुकेगी, तो इंशाल्लाह मिल के कम्युलेटिव काफ़ी आदतें आपकी बुरी रुक जाएंगी। डेवलप रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, फोकस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्पैथी, सीक फीडबैक टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स। हमने काफ़ी अभी बीच में ये जब हमने पॉज की थी वीडियो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड 2 वीडियोस भी अपलोड की हैं कि आप इनकी इम्पोर्टेंस को समझें। अब अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, जैसे मैंने अभी बिल्कुल मिसाल देते हुए आपको कहा कि बात का करना और अच्छे से बात का करना और एक उसे बेहतर तरीके से करना, ये दोनों एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप एक बात बेहतर तरीके से करेंगे तो उसका असर होगा, लेकिन अगर आप एक बात तो करें लेकिन उसको बेहतर तरीके से नहीं करें, तो उसमें उसका असर ज़ायल हो जाता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन सब कामों के करने के साथ बहुत अच्छी आनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बात करने का गुर आपको आना चाहिए। जब आपको बात करने का गुर आएगा, तो तब आप लोगों को परखेंगे भी, समझेंगे भी। आप एक्टिव लिसनर बने, आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करें। उसमें देखिए, इसमें इन्होंने ये भी आगे बताया कि आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करें। हमने अपनी कम्युनिकेशन की वीडियोस में आपको कहा है कि हम इंशाल्लाह इंटरपर्सनल, एंड एक्चुअली इंटरपर्सनल स्किल्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करें। इन सब चीज़ों पे जो जो हम बता रहे हैं आपको, आप अपना काम करना शुरू करें। मीनवाइल इंशाल्लाह आप इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी बात करेंगे, और उसमें कम्युनिकेशन में हमने आपसे डिस्कस किया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी सारे फैक्टर्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिस्कस किए हैं। आप उन स्लाइड्स को देखें, उन प्रेजेंटेशन को देखें, और अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छी करें। उससे आपकी, जब आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छी होगी कि आप लोगों से ताल्लुकात अच्छे से रख सकते होंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही अल्टीमेटली इम्प्रूव हो रही होगी। अब हम आगे आते हैं, तो आगे एक कोट है आपके लिए: व्हेन डीलिंग विद पीपल, रिमेंबर यू आर नॉट डीलिंग विद द क्रिएचर ऑफ लॉजिक, ठीक है, बट विद द क्रिएचर ऑफ इमोशंस। तो जब आप लोगों से डील करें, तो आप ये नहीं सोचें कि आप कोई लॉजिकल बात करेंगे तो सामने वाले जो क्रिएचर है वो लॉजिकल है। आप उसे ये सोचें कि वो इमोशनल है, और ये हमारे यहाँ एक, जिसे कहते हैं, अलमिया है हमारी सोसाइटी का। ऑल्दो इट इज़ गुड टू बी लॉजिकल,
बट यू कांट बी लॉजिकल एवरीवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर मोज़े वाली, मैंने आपको मिसाल दी कि अगर कोई आगे हस्बैंड आते हैं, वो जूते मोज़े इस तरह उतार देते हैं और आप लॉजिकल होते हुए कि देखें मेरी लॉजिक ठीक है, अगर इनको ये मैं नहीं टोकूंगी तो ये नहीं करेंगे, और अगर एक दो मरतबा मैंने ऐसा किया तो ये करेंगे। अब आप तो लॉजिकल हो गए, लेकिन आप दूसरे वाले को इमोशन, अब उसको जो भी हो रहा है इमोशंस में, या अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते तो आपको इमोशनली इशू हो रहा है। तो हम जब डील करते हैं किसी से तो हम इमोशनल हैं एक्चुअली। आप हमारे यहाँ गैदरिंग्स में देख लें, पार्टीज़ में देख लें, फैमिली गैदरिंग्स में देख लें, लोगों के साथ जो मसाइल हैं अगर आप देखेंगे वो लॉजिकल नहीं होते। और ये मिसाल बिल्कुल हमारी परफेक्ट सोसाइटी का एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, ये कोट एक मिसाल है कि हम हमेशा हमेशा इमोशनल होते हैं। हम बहुत सारे बातें, जैसे आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि तो कुछ लोग मतलब घरों में रह रहे होते हैं इस तरह के, जो कि फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्कूलिंग का मसला होता है, सिटी क्राउडेड हो गए हैं तो लोग दूर दराज घर ले लेते हैं, ये सब मामला होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि अक्सर लोग हमें बोल रहे होते हैं सोसाइटी में, आपने देखा होगा कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स मूव नहीं होना चाह रहे, वो कहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, हमने हमारे तो अब्बू यहाँ रहते थे। देखिए, अब ये क्या, उन्होंने अपनी इमोशंस अटैच कर ली। हम इमोशनल होके सारे काम करते हैं। अब इमोशनल हो गए हम, कोई लॉजिकल नहीं हो रहे कि आगे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो रहे हैं, किसी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, या ग्रैंड चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए मसला हो रहा है, या वो सोसाइटी अब ऐसी नहीं रही जहाँ पे रहा जा। तो ये एक मिसाल हो गई। शू वाली, मैंने आपको सॉक्स वाली मिसाल दी, वहाँ पर होते हैं हम कोई हमारी तारीफ़ नहीं करे, कोई हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो किसी से या कंप्लेन कर रहे हो, तब भी हम इमोशनल होते हैं, हम लॉजिकल नहीं होते। जैसे कि अगर एक वाइफ़ तैयार हुई है और हस्बैंड ने तारीफ़ नहीं करी, तो वो बोलती हैं अब मैं तैयार नहीं होंगी। अब क्या वो इमोशनल हो गई, वो लॉजिकल नहीं हुई कि भाई वो आप ये सोच लें कि क्यों नहीं की, या तो उनको तारीफ़ ही, अब आपके हस्बैंड कभी भी तारीफ़ नहीं करता है आपकी, लेकिन क्या आप तैयार होके उसके बाद हमेशा कर्ज करती हैं अब तो मैं नहीं होंगी और आप तो मेरी, या फिर उनको शिकवा करती हैं आप तो करते नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि फिर वो करना शुरू कर दें, वो फिर भी नहीं करते, फिर आप उनको शिकवा करती हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं है। तो हमारे यहाँ सारे इमोशनल हैं, हम सब लोग इमोशनल हैं। हम रोड पे भी इमोशनल हैं, कोई हमें हॉर्न दे दे तो तब भी हमारी इमोशंस ट्रिगर कर जाती हैं। जबकि अगर भाई आप कोई ब्लॉकेज है, अगर चलें आपके सामने भी गाड़ी है तो यू कैन वेव, यू कैन टेल, चूँकि पीछे भी एक इमोशनल खड़ा हुआ है, तो इमोशनल आप उसे समझेंगे तभी आप उसे जवाब दे सकेंगे। अगर आप इमोशनल, आप लॉजिकल समझेंगे तो आप भी उतर के कुछ ना कुछ उसे बोलेंगे। तो हम हर जगह इमोशनल हैं, बच्चों की पढ़ाई में, महल्लेदारी में, किसी से लड़ाई में, सड़क पर, दुकान पे, मॉल में, हर जगह हम इमोशनल हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जो सामने इंसान खड़ा हुआ है वो एक इमोशनल क्रिएचर है, वो लॉजिकल क्रिएचर नहीं है। जब आप अपने दिमाग में ये बात रखेंगे तो फिर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू, वर्थ, उसे डेवलप कैसे करना है, दूसरों से डील कैसे करना है, या दूसरों को परखना कैसे है, ये बेहतर समझ में आएगा। डेवलपिंग एंड नर्चरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस can lead to more meaningful and fulfilling interactions with other and deeper understanding of oneself। अभी आपको अल्टीमेट वही बता रहा है कि अगर आप इसे डेवलप करते हैं, नर्चर करते हैं, बढ़ाते हैं इसे, तो आपको एक मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग इंटरेक्शंस, यानी कि जो आप चाह रहे हैं एक मीनिंगफुल और जिस तरह का आप रिलेशन चाहते हैं या आप कुछ कहना चाह रहे हैं और वो उसी तरह परसीव की जाए और जो आपका अल्टीमेट गोल है आपको वो मिले, ये सब चीज़ें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सीख के ही मिल सकती हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करूँगी। ये दैट इज़ इनफ फॉर दिस डेवलपिंग कंपोनेंट्स। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई हो, या कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क। हम इसके बाद फर्दर इस पे प्रेजेंटेशन मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस पे लोड करेंगे। बीच में हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने का बताया, क्योंकि इसमें बीच में डेवलपमेंटल फेज़ में बिल्कुल यूज़ होगी, तो वो हम आपको बता चुके हैं। तो उनको ज़रूर देखें, इसका फ़र्स्ट सेट ज़रूर देखें। फ़र्स्ट सेट देखने के बाद इसको देखें तो आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और ग्रेजुअली काम करना भी शुरू करें। काम आप करना शुरू करेंगे, ख़ुद को मोटिवेट करेंगे, तभी आप एक साथ ये आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये स्लोली ग्रेजुअली होगा। हर इंसान का अपना लर्निंग कर्व होता है कि कौन कैसे किस तरह चीज़ों को सीख सकता है।
जितनी आपकी विलिंगनेस होगी आप उतना अच्छा सीख सकते हैं। तो फॉर टुडे ये इतना ही है। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि आप को ये प्रेजेंटेशंस या ये जो हम सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो कैसी लग रही है। बाकी अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह इसका जो फर्दर फेज़ है उसके साथ सून आपके लिए फर्दर प्रेजेंटेशन इस पे लोड करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।